नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए बजरंगबली की जय, हनुमान दादा की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, जनक जननी जगदम्बा माता सीता की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव शंभो। राम काज में लीन निरंतर प्रभु की जिसके ऊपर कृपा बनी रहती है, ऐसे पवन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत पे जा करके संजीवनी बूटी को पहचानने में उन्हें जरा भी विलंब नहीं होता, लेकिन संदेह रहता है कि एक संजीवनी बूटी के सदृश द्रोणागिरि के इस खंड पर अनेकानेक औषधियां एकदम हूबहू संजीवनी बूटी के सदृश दिखाई दे रही हैं। प्रभु काज में लीन, प्रभु कार्य में अग्रसर, धर्म कार्य कर रहे हनुमान दादा को जरा सा भी विलंब नहीं हुआ और अपने बुद्धि विवेक और विज्ञान के आधार पर उस द्रोणागिरि पर्वत के उस खंड को उखाड़ लेते हैं और अपने हाथ पर रख करके वायु मार्ग से आकाश मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। और उसी समय हनुमान दादा के उर में, हृदय में अभिमान का अंकुर उदय हो जाता है। कभी भी ईश्वर अपने भक्त के अंदर हुए अंकुर को पनपते नहीं देखना चाहते, उसका नष्ट करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जहां मनुष्य को अहंकार हो जाता है कि हमारे समान कोई बलशाली नहीं, हमारे समान कोई धार्मिक नहीं, हमारे समान कोई बुद्धिमान नहीं, विवेक वाला नहीं, वही प्रभु एक ऐसे दृष्टांत, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने आप समझ जाता है कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है। क्योंकि संसार में एक से बढ़ करके कहा गया है, दुनिया जो जो आगर है। अगर कोई कहे कि हमसे बुद्धिमान कोई नहीं, तो दूसरे ही क्षण उसे दिखाई देता है कि हम तो इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है और हमारे समान बहादुर बलशाली कोई नहीं, तो उससे भी आभास हो जाता है। प्रभु दर्शन करा देते हैं कि आपके समान, आपसे बढ़कर लोग बलशाली पड़े हैं, आपसे बढ़कर के धन वाले पड़े हैं। तो हनुमान दादा के अंदर यही अभिमान हो गया कि मैं तो इस पर्वत खंड को लेकर के रात ही रात में पहुंच जाऊंगा।
चलो थोड़ी देर अपने रुक लेते हैं अयोध्या में, अयोध्या का भी हाल चाल लेते चलें, प्रभु को बता देंगे। गही गिरनी सीन भूधावत भयऊ, गही गिरनी सीन भूधावत भयऊ, अवधपुरी पर कपि गयऊ, अवधपुरी पर कपि गयऊ। द्रोणागिरी के उस खंड को हाथ में धारण किए हुए हनुमान दादा पवन वेग से आकाश मार्ग पर दौड़ते हुए जा रहे हैं, और उसी समय दैव योग से ईश्वरीय शक्ति के आधार पर हनुमान दादा को आभास भी कराना था कि दुनिया में, संसार में एक से बढ़कर एक विद्यमान है, जिसका दृष्टांत प्रभु हनुमान दादा के सामने प्रस्तुत करने वाले थे। देखा भरत विशाल एक, निश्चरे मन अनुमान, बिनु फरिसायक मारेऊ, और चाप श्रवण लगी तान। नगर के बाहर, अयोध्या नगर के बाहर नंदी ग्राम करके स्थान था, जहां भरत जी चित्रकूट में राम जी से विदा लेकर के, राम की चरण पादुका लेकर के आते हैं और कहते हैं, भैया आप नहीं चल रहे हो तो अपनी चरण पादुका ही दे दो, जिसे आपका आशीर्वाद समझ करके सुबह और शाम दर्शन करूंगा, और इसी चरण कमल की चरण पादुका के आदेश को लेकर के आदेश पालन करूंगा। भरत जी कहते हैं कि वे भैया, मैं खाली आपका सेवक बन करके अयोध्या जा रहा हूं, जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसा आपका आदेश होगा, उसी तरह से मैं अयोध्या का संचालन करूंगा। कहते हैं कि भरत के राज्य संचालन करने पर समस्त अयोध्या में न कोई जन्म लिया था और न कोई मृत्यु को प्राप्त किया था, और अयोध्या का जो राजकोष था वो छलाछल एकदम पर्याप्त था, भरा हुआ था। भरत के राज्य में कोई दुखी नहीं था, भरत के राज्य में कहीं अन्याय नहीं हुआ था, और भरत के राज्य में कहीं भी आंदोलन नहीं हुआ। राज्य में राम जी की चरण पादुका ले आकर के भरत जी अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में अपनी पर्ण कुटिया बनाते हैं, और वहीं प्रभु राम की चरण पादुका स्थापित करके नित आदेश मान करके राज्य का संचालन करते हैं। शत्रुघ्न अयोध्या से बाहर मुख्य द्वार के पास ही कुश की चटाई बना करके उस पे निवास करते थे। गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस अगर आप देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि अगर परिवार का संतुलन देखना है, परिवार में सामंजस्य देखना है, तो जनक जी के उस दृष्टांत को देखिए। आप उस राम जी के परिवार को देखिए, जहां चारों भाइयों में आपसी तालमेल इतना प्रेम था कि राम और लक्ष्मण वन मार्ग पर वन गमन भोग रहे हैं, और भरत
और शत्रुघ्न अयोध्या के राजमहल में होकर भी वन मार्ग जैसा आभास कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि जहि पूर्व सई भरत बिनु रागा, जहि पूर्व सई भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। भरत जी जिस नंदी ग्राम में निवास करते हैं, बिना राग के कोई भोग विलास नहीं, प्रभु के एक अनन्य सेवक अनन्य भक्त के रूप में भरतलाल प्रभु की चरण पादुका लेकर के उसके आदेश का पालन करते हुए राज्य का संचालन करते हैं। भरत स्वनाम धन्य, जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है कि भरने पर, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि विश्व भरने पोषण कर जोई, विश्व भरने पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले, जहां भरतलाल हैं वहां किसी का पोषण न हो और वहां कोई निरोगी न रहे, ये तो भरत स्वनाम धन्य है, जिसके ऊपर प्रभु राम का वरद हस्त है, जो निरंतर भरत का जाप करते रहते हैं। एक भरत रूपी पैमाना उनके पास है। किसी के प्रेम, किसी के अनुराग को मापने के लिए प्रभु भरत का ही उदाहरण देते हैं। मोहि समान नहीं आन को, भरत के समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। हनुमान दादा से स्वयं राम जी कहते हैं कि भरत सरिस तुम प्रिय मोहि। हे हनुमान, तुम भरत के समान मुझे प्रिय हो, भरत जैसे प्रिय हो। ऐसे प्रभु जो भरत को इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उस भरतलाल के दर्शन के लिए हनुमान दादा अयोध्या के ऊपर पहुंच जाते हैं और भरतलाल नंदी ग्राम में उस पर्णकुटी में देखिए एक दृष्टांत है कि प्रभु का चरण जमीन पर है, पृथ्वी पर है। अगर भरतलाल पृथ्वी पर शयन करते हैं तो प्रभु के चरण के बराबर होंगे। इसलिए कोई भक्त प्रभु की बराबरी समता नहीं कर सकता, वो अपने आप को प्रभु के चरणों में ही रखता है। कहते हैं कि भरतलाल उस कुटिया में थोड़ी जमीन को 1.5-2 फुट जैसा खोद करके उसके नीचे शयन कुछ डाल करके, कुछ का बिस्तर बना करके, घास का फूस का बिस्तर बना करके उस पे शयन करते थे कि जिससे उनका मस्तक, उनका सिर प्रभु राम के चरणों के नीचे रहे। ये बंधुत्व प्रेम का एक अनूठा दृष्टांत है, उदाहरण है। ये ऐसे भरतलाल प्रभु राम का निरंतर जाप करते हैं और एक एक दिन वन गमन की एक एक अवधि को याद करते हैं कि अभी कितना दिन शेष है, कितना दिन शेष है। चित्रकूट में भरत जी प्रभु राम से कहते हैं
कि हे भैया, इतना याद रहे कि 14 वर्ष पूर्ण होने पर आप अयोध्या वापस आओगे। अगर 14 वर्ष पूर्ण होने के एक दिन भी आप विलंब करोगे तो इस सेवक भरत को आप जीवित नहीं पाओगे। मैं खाली आपके अवध के इंतजार में, उसी प्रतीक्षा में ही जीवित रहूंगा और इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका नाम संपूर्ण अयोध्या में बना रहेगा और इस अयोध्या की राजगद्दी पर आप ही विराजमान होंगे, मां जानकी ही विराजमान होगी। मैं तो आपकी सेवक की तरह आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। ये से भरतलाल मन में अनुमान करते हैं। समस्त अयोध्या के ऊपर काले रंग के बादल छा जाते हैं, घोर आवाज होती है। अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में निवास करते हुए भरतलाल निरंतर अयोध्या की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि शत्रुघ्न, गोस्वामी जी ने कहा है कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मात्र जिसके नाम का स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाता हो, ऐसे शत्रुघ्न के रहते हुए अयोध्या के ऊपर किसी शत्रु की छाया पड़े, ये असंभव है। ऐसे शत्रुघ्न के रहते हुए संपूर्ण अयोध्या शत्रु से रक्षित है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। ऐसे शत्रुघ्न अयोध्या की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। फिर भी भरतलाल को आभास होता है कि इस अयोध्या नगरी के ऊपर काली छाया कैसे आ गई। समस्त अयोध्या एकदम अंधकारमय हो गई। भरतलाल को शंका हुई, आशंका होती है कि कहीं कोई राक्षस, कोई निशाचर अयोध्या के ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। ध्यानमग्न, प्रभु की भक्ति में लीन अनुज भरत बिना फर का एक बाण श्रवण लगिता ने तीव्रता से अपने धनुष पर चढ़ा करके छोड़ देते हैं और वह बाण जा करके सीधा हनुमान जी को लग जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही भरत द्वारा प्रेषित वह बिना फर का बाण हनुमान को लगता है, हनुमान जी सीधा द्रोणागिर पर्वत को लेकर के, उस खंड को लेकर के जमीन पर आकर के गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा में भी हनुमान दादा श्री राम जी का स्मरण करते हैं। राम राम राम, जय श्री राम, ऐसा स्मरण करते रहते हैं। और राम जी का, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सुन करके भरतलाल को आघात होता है कि कहीं हमारे हाथ कोई अनुचित तो नहीं हो गया। तुरंत भरतलाल दौड़कर उस मूर्छित अवस्था में हनुमान दादा के पास पहुंच जाते हैं और हनुमान दादा को मूर्छित अवस्था में देख करके समझ जाते हैं कोई राम भक्त ही हो सकता है जो प्रभु राम का स्मरण कर रहा है। जगाने की
बहुत ही चेष्टा करते हैं, बहुत ही उपक्रम कहते हैं, लेकिन हनुमान मूर्छा अवस्था में से जागृत अवस्था में नहीं आ रहे थे। भरतलाल कहते हैं कि जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुण्य है दारुण दुख दीना, जो मोरे मन बच अरु काया, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होऊं विगत श्रम शूला, तो कपि होऊं विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। भरत लाल जी हनुमान के समीप जा करके बैठ जाते हैं और नाना प्रकार से जगाने का उपक्रम करते हैं। हनुमान दादा मूर्छावस्था से जागृत अवस्था में जब नहीं आते हैं तो भरतलाल कहते हैं कि ये प्रभु हमारे साथ कैसा अन्याय आप करवा दिए। एक तो आप हमसे विमुख हो, हमसे दूर हो, फिर भी आपके नाम का स्मरण करने वाले एक भक्त का वध हमारे हाथ से करा दिया। ये हमारे साथ कैसा प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है। हमारे समान कोई अधम नहीं है इस पृथ्वी पर। कहते हैं कि हे तात, हे कपि, अगर हमारे हाथों आपको इतना दारुण दुख मिला है तो आपको प्रभु राम की सौगंध है, कसम है, अगर प्रभु हमारे ऊपर कृपायमान हैं तो आपको प्रभु की सौगंध है कि जिनका नाम लेकर के आप मूर्छित हुए हो उन्हीं प्रभु राम की सौगंध है कि आप जागृत अवस्था में हो जाओ। जिनका पावन नाम ले सोए हो बलबीर। हनुमान दादा से भरतलाल कहते हैं कि हे बलबीर, जिसका पावन नाम लेकर के आप मूर्छित अवस्था में हुए हैं उन्हीं प्रभु करुणा निधान प्रभु राम की सौगंध है कि आप जागृत हो जाओ। हमारे हाथों बड़ा ही अनिष्टकारी हुआ है। मैं अपने आप को क्षमा करने योग्य भी नहीं हूँ। गोस्वामी जी ने कहा है कि सुनत भरत उठी बैठी कपीसा, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जैसे ही प्रभु राम की सौगंध की वाणी हनुमान जी के कर्ण में, श्रवण में, कान में पड़ती है, हनुमान दादा जागृत हो जाते हैं और जयकारा लगाते हैं कि कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। भरतलाल के ऐसे महामंत्र, श्री राम के महामंत्र का जाप करते हुए हनुमान दादा मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में होते हैं और
लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। हनुमान जी को अपने बाहों में, अपने अंक में ले लेते हैं और प्रभु राम का करुणा निधान का सेवक जान करके भरत जी हनुमान दादा से कुशल क्षेम पूछते हैं कि ताते कुशल कहूँ सुख निधान की, तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जाने की। हे तात, अब इतना कृपा करके बताओ कि सुख निधान प्रभु राम जहाँ प्रभु निवास करते हैं वो सुख निधान है। उनके आसपास कहीं कष्ट की छाया तक नहीं आ सकती है। ये ऐसे सुख निधान प्रभु राम अनुज लक्ष्मण और माता जानकी के साथ कुशल तो हैं। भरतलाल जी की बात सुन करके हनुमान जी संपूर्ण वृत्तांत को समास में बहुत सूक्ष्म रूप से कपि सब चरित समास बखाने, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मने महु पछिताने। भरत जी, वानर राज हनुमान ने संक्षेप में सब कथा कही और कथा को सुन करके भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पश्चाताप करने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। जय